इसमें हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच हमले तेज हो गए हैं, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स खुलकर इजराइल के समर्थन में खड़ा नजर आ रहा है। ड्रोन मिसाइल हमलों ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। लेबनान, गाजा और इराक तक तनाव फैला हुआ है। हर गुजरते दिन के साथ यह संघर्ष और व्यापक होता जा रहा है, जिसके एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की आशंका बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ टेक्सास के पोर्ट आर्थर में भी एक धमाका देखने को मिला था। तो लगातार हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। वहीं पर ट्रंप की भी 15 शर्तें सामने आई थी। एक रिपोर्ट इस पे है, वो देखिए आप, फिर बढ़ेंगे आगे। यूएस ईरान तनाव चरम पर, ट्रंप का 15 पॉइंट प्लान। ईरान ने प्रस्ताव ठुकराया, इजराइल ड्रोन हमले तेज। इजराइल ईरान टकराव जारी, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर खतरा, वैश्विक तेल बाजार अस्थिर। अमेरिका का दोहरा रुख, टेक्सास रिफाइनरी में बड़ा धमाका। वालेरो ने प्लांट किया बंद, कोई हताहत नहीं। मिडिल ईस्ट में हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच हमले तेज हो गए हैं, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स खुलकर इजराइल के समर्थन में खड़ा हुआ है। ड्रोन और मिसाइल हमलों ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। लेबनान, गाजा और इराक तक तनाव फैल चुका है। हर गुजरते दिन के साथ ये संघर्ष और व्यापक होता जा रहा है। इससे एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ टेक्सास के पोर्ट आर्थर में स्थित वालेरो एनर्जी कॉर्पोरेशन की रिफाइनरी में 24 मार्च की रात जोरदार धमाका हुआ। ये विस्फोट डीजल हाइड्रोट्रेटर यूनिट में हुआ, जिससे तुरंत आग लग गई। धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज करीब 18 किलोमीटर दूर तक सुनाई गई। प्रशासन ने तुरंत आसपास के इलाकों में शेल्टर इन प्लेस का आदेश जारी कर दिया। हालांकि कुछ घंटों बाद हालात नियंत्रण में आने पर इसे हटा लिया गया। रिफाइनरी की क्षमता लगभग 3.8 लाख बैरल प्रतिदिन है, जो इसे अमेरिका की बड़ी रिफाइनरियों में शामिल करती है। आग पर काबू पाने के लिए पूरी यूनिट को बंद करना पड़ा। कंपनी ने पुष्टि की कि सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की खबर नहीं है। शुरुआती जांच में यह साफ हुआ है कि यह घटना किसी हमले का नतीजा नहीं, बल्कि तकनीकी खराबी या लीक की वजह से हुई घटना है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने 15 शर्तों वाला सीजफायर प्लान रखा है। इसमें ईरान से उसका पूरा परमाणु कार्यक्रम खत्म करने, यूरेनियम एनरिचमेंट रोकने और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को पूर्ण एक्सेस देने की मांग की गई है। साथ ही हिजबुल्लाह और अन्य समूहों को समर्थन बंद करने, मिसाइल प्रोग्राम पर रोक लगाने और क्षेत्रीय गतिविधियों को सीमित करने की भी शर्तें शामिल हैं। यह प्रस्ताव एक तरह से ईरान की रणनीतिक ताकत को पूरी तरह बदलने की कोशिश माना जा रहा है, लेकिन ईरान ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर दिया है। ईरानी सेना के प्रवक्ताओं ने इसे अमेरिका की कमजोरी छिपाने की कोशिश बताया है। उनका कहना है कि अगर अमेरिका के पास ताकत होती तो वे अब तक युद्ध जीत चुका होता। ईरान ने साफ कर दिया है कि वे दबाव में आकर कोई समझौता नहीं करेगा। इस बयानबाजी ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं, बल्कि हाइब्रिड वॉर का उदाहरण है, जहां कूटनीति, आर्थिक दबाव और सैन्य कार्रवाई एक साथ चल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इस पूरे संकट का सबसे अहम केंद्र बन चुका है, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। अगर यहां कोई बाधा आती है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ता है।